हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे 6 अप्रैल की शिफ्ट, जिसका एक पार्ट का वीडियो मैं दे चुका हूं और ये दूसरा वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। और हमारा पहला कथन है मैन्योर्स आर जनरली एडेड बिफोर द सीड्स और सोन। मैन्योर्स का मतलब क्या होता है, देखिए मैन्योर कहते हैं खाद को, ठीक है, फर्टिलाइजर को एक तरीके से कह सकते हैं, आप मोटे मोटे तौर पे मान सकते हैं। तो पहले कथन में कहा गया है कि खाद का मिश्रण बीजों को बोने से पहले किया जाता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, बीजों को बोने के बाद किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए, देखिए सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए यानी अंकुरित होने के लिए एनपीके की खास अनुपात में जरूरत होती है, जिसकी प्रतिपूर्ति कौन करता है, खाद करता है, ठीक है। तो इसलिए ये कथन तो गलत है। दूसरा, मैन्योर्स कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स टू द सॉइल। जी हाँ, मैन्योर्स हार्मफुल इफेक्ट सॉइल को कॉज करता है। कभी कभी इनकी मात्रा बढ़ा देता है, कभी कभी कुछ अन्य तत्वों को घटा देता है, या अन्य जरूरी बैक्टीरिया या जो भी होते हैं उनको मार देता है, या कभी कभी फर्टिलिटी को भी लूज कर देता है सॉइल की। तो सी ऑप्शन देखते हैं, फर्टिलाइजर्स कैन बी यूज्ड फॉर एनी क्रॉप। हाँ, वो किसी भी क्रॉप के लिए यूज किए जा सकते हैं। और डी विकल्प है मैन्योर्स आर नॉन वैल्यूमिनस। तो देखिए ये भी सही है। तो यहां से अगर हम देखें तो ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, जो कि किसमें है, सी में है। तो सी विच इज ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टुक प्लेस इन 125 AD। यानी ये पूछा गया है कि 1025 AD में किस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। तो सबसे पहले कथन को देखते हैं हम लोग कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एट महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये कथन तो सही नहीं है। बी विकल्प देखते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल ऑफ सोमनाथ। तो देखिए महमूद गजनवी जो थे 1025 AD में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर तोड़ा था उसे। उस समय वहां का शासक कौन था, देखिए उस समय वहां का शासक था भीम प्रथम। ये सोलंकी वंश का था, ठीक है। तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं, इन्वेजन ऑफ तैमूर लंग। जी नहीं, तैमूर लंग का जो आक्रमण था वो 13वीं शताब्दी की घटना थी। और दूसरा है एसेसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज तिलक हुआ था वो 371 BC में हुआ था, 369 BC में हुआ था। तो यहां पर देख सकते हैं कि बी विकल्प हमारा सही है। अच्छा, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी में कंफ्यूज ना होइएगा। मोहम्मद गोरी वो हैं जिन्होंने पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान जिन्हें कहते हैं, उनके साथ तराइन का युद्ध लड़ा था, ठीक है। और जो मोहम्मद गोरी हैं उनका एक अन्य नाम भी मिलता है। कौन सा अन्य नाम है, देख लीजिए। मोहम्मद गोरी को शहाबुद्दीन, मोइजुद्दीन, मोहम्मद बिन सैम के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें क्लियर रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बाहुबली, जो भगवान बाहुबली हैं, जो जैनियों के धर्मगुरु हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये देखते हैं, इसमें लॉर्ड बाहुबली के बारे में पूछा गया है।
ऐसा कहा जाता है कि ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र हैं। और देखिए इनको गोमतेश्वर के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कर्नाटक के हासन जिले में इनकी 57 मीटर की प्रतिमा, फीट की प्रतिमा बनी है, पूरी नग्न अवस्था में। और देखिए हर 12 वर्ष पर जल एवं दूध से यहां पर जैसे कुंभ होता है वैसे ही महामस्तकाभिषेक यहां पर होता है। और यह भी कई बार पूछा जा चुका है, महामस्तकाभिषेक यहां पर होता है बाकायदा दूध, चंदन, हल्दी, इन सारे चीजों से। तो ये 2 चीजें याद रखिएगा। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक के हासन जिले में है। महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष पे होता है। पिछला कब हुआ था? पिछला सन 2018 में हुआ था। अच्छा, अब ये देख लीजिए कि इसको बनवाया किसने था। तो देखिए गंग वंश के मंत्री चामुंड राय ने बनवाया था, 9वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है, 9th सेंचुरी एडी में इसको बनवाया था। तो ये सारी चीजें इससे संबंधित हैं, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ये एक्चुअली 57 मीटर ही है, माफ कीजिएगा 57 मीटर ही है की प्रतिमा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ये लगभग 170 फीट के आसपास होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, ये इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर इज यूज्ड इन। इसमें पूछा गया है कि चुंबकीय जो धारा है उसके परिवर्तन से विद्युत तरंगें प्रवाहित होती हैं किसी तार में, या किस चीज में प्रयोग किया जाता है, या सिद्धांत किस चीज में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव इज इक्वल टू करंट। ठीक है, तो ये देखिए कहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये विद्युत में परिवर्तित होता है। और इसके लिए सबसे पहला इलेक्ट्रिक बेल। तो देखिए इलेक्ट्रिक बेल नहीं है, क्योंकि यहां पर विद्युत जो तरंग होती है उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट किया जाता है। फिर है इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में ये होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में ये सारी चीजें होती हैं। और इलेक्ट्रिक जनरेटर काम कैसे करता है देखिए, ये भी आपको बता देता हूं। अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर की हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए एक मैग्नेट होता है, और ये ऐसे एक मैग्नेट होता है, और बीच में देखिए ऐसे एक शाफ्ट होता है जो इनर्शिया फोर्स की वजह से घूमता है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इसके पीछे देखिए ये हमारा शाफ्ट हो गया और ये हो गया, और यहाँ पर ये 2 वायर जुड़े होते हैं, और ये पूरा अल्टरनेटर का ऐसे चित्र होता है। तो अगर सही विकल्प देखा जाए तो हमारा बी हो जाएगा। बी किस में दिया हुआ है? बी में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और ये है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम हार्मोन। देखिए ये कहा गया है कि इनमें से कौन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो देखिए वो क्या है? वो है पाराथायरॉइड हार्मोन, ये नियंत्रित करता है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द लायन कैपिटल
हमारा अगला क्वेश्चन है द लायन कैपिटल नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वॉज बिल्ट ड्यूरिंग। देखिए अगर हम लायन कैपिटल की बात करें तो लायन कैपिटल कहां मिला था? सारनाथ में, और वह मौर्य वंश ने बनवाया था। ठीक है, वो मौर्य वंश का सिंबल था। तो यहां से कौन सा सही विकल्प हो जाएगा? बी, मौर्य डायनेस्टी सही आंसर हो जाएगा। और मौर्य साम्राज्य में अगर देखें तो इसे अशोक ने बनवाया था, मौर्य सम्राट अशोक ने। आइए कलाक्रम देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य का। तो अगर मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आए बिंदुसार, उसके बाद आए अशोक। और एक बार देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो ये लगभग 323 बीसी से 298 बीसी तक गए, और 298 से 272 बीसी तक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अशोक की तो ये 269 बीसी में गद्दी पर बैठे राजाभिषेक किया गया। एक्चुअली कुछ बौद्ध ग्रंथों में मिलता है कि 272 ईसा पूर्व ये गद्दी पर बैठे, लेकिन 2-3 साल अपने भाइयों के साथ युद्ध लड़ने में व्यतीत किया, इसलिए 269 बीसी पर ये गद्दी में बैठते हैं और 232 बीसी तक ये जाते हैं। तो ये मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी थी। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा सही विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। हिस्ट्री से देखिए बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हिस्ट्री पर आप लोग थोड़ा फोकस रखिएगा। और हिस्ट्री की क्लासेस आपकी चल रही हैं, मिस्टर प्रकाश केशरवानी आपकी हिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोग रेगुलरली फॉलो करते रहें और वीडियोस उनके रेगुलरली अपडेट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको देखते रहें, नोट्स बनाते रहें और डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है चाइनीज पिलग्रिम फा हियन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो देखिए अगर फा हियान की बात करें तो फा हियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। तो यहां से हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? और वो भी कब आया था? 5वीं शताब्दी में आया था, 5वीं सदी में आया था, लगभग 424 के आसपास आया था, 424 के आसपास आया था। तो यहां से हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी, जो कि है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसमें भी चंद्रगुप्त द्वितीय में आया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट क्या है? तो देखिए ये हमारा सूर्य है और ये ग्रह करते करते यहां पर मंगल ग्रह है, और मंगल ग्रह के बाहर जो पिंडों का एक अलग परिक्रमा करते हुए झुंड मिलता है, ये पूरी बेल्ट को क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। और उसके बाद ये हमारा नेपट्यून है, अरुण, और इसके बाहर जो बेल्ट मिलती है उल्का पिंडों की, उसे हम लोग कहते हैं क्यूपर बेल्ट। तो आइए विकल्प में से छांटते हैं। प्लैनेटरी बॉडीज दैट ऑर्बिट द सन, तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। बी है अ टाइप ऑफ गैलेक्सी, जी नहीं, वो तो पिंडों का एक समूह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आई सी प्लैनेटरी बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड द नेपट्यून, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जी हाँ, नेपट्यून के बाहर जो है वो हमारे पिंडों का एक समूह है जो चक्कर लगा रहा है। तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि सी विकल्प हमारा कौन सा है? बी, जो कि है सी विकल्प। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है नॉट सर्विंग द व्हीकल्स रिजल्ट इन कंप्लीट कंबसन ऑफ कार्बोनेसियस मैटर इन ऑटोमोबाइल इंजन। और इसमें है
कि कौन सा व्हीकल को अगर आप सर्विस नहीं कराते हैं, आपको पता है कि व्हीकल्स की सर्विसिंग होती है, जो भी चीज़ें उनकी सर्विसिंग होती है। अगर आप इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप अपने गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराते हैं तो कौन सी चीज़ परिणाम होगी, जो तेल आधा जला होगा तो आधे जले तेल के परिणाम के स्वरूप इनमें से कौन सा कार्बन कंपाउंड निकलेगा। तो देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं निकलेगा। सी विकल्प को भी एक बार देख लेते हैं, इसमें N2O दिया गया है। और फिर डी विकल्प को देख लेते हैं, इसमें N2O दिया गया है, इसमें NO2 दिया गया है। तो देखिए इनमें से अगर देखा जाए तो ये तो नहीं निकलता है, नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड ही नहीं होता, CO2 भी नहीं निकलता अगर देखा जाए तो। ये है, ये अधजले कच्चे तेल या तेल में निकलता है, खासकर डीजल या पेट्रोल। और ये जो है क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीली गैस है, जहरीली गैस है। एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड होता क्या है, एक्चुअली कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है जब हम सांस लेते हैं और वो हमारे रक्त में जाकर मिलता है, ठीक है, तो वो जो हमारा खून है उसको गाढ़ा कर देता है। एक्चुअली जब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन से मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक विस्कस कंपाउंड है, तो इसलिए खून बहने में गाढ़ा हो जाता है और वो हमारी नसों से बह नहीं पाता, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि द टर्म इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इनमें से कब को दिया जाता है। तो देखिए अगर हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1757 से 1858 के बीच का समय और 1858 से 1947 के बीच के समय को कहा जाता है। और इनसे जुड़ी जितनी भी क्लासेज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की वो इस समय चल रही हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी विच इज़ ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेलिब्रेट्स 19 अगस्त एज इज नेशनल डे। तो 19 अगस्त देखिए अफगान विक्ट्री का है, अफगान विजय का, और अफगानिस्तान जो है इसको मनाता है। और ये एंग्लो अफगान ट्रीटी जो हुई थी, एंग्लो अफगान ट्रीटी 1919, उसके उपलक्ष्य में मनाता है। तो यहाँ से हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए विच इज सी, अफगानिस्तान सही आंसर हो जाएगा। इस सीरीज में यहाँ तक, इसके अगली सीरीज में हम इसके अगले पार्ट को देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।